एक एक लोग पारी के पारा बोलिए ना, पानी पारा। 1 by 1। मैं उसे जानता हूँ का अंग्रेजी क्या होगा, बताइए बताइए। I know him. आई नो हिम। कैसे? रुक जाइए, आई नो हिम। नीचे का नहीं दिख रहा क्या ये सही है? यस सर। कैसे पता? सर क्योंकि सर बस आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। ये टेंस कौन सा है? पहले टेंस का नाम बताइए। प्रेजेंट। पहचान वाला शब्द क्या है? ताहू। जब भी ताहे, तीहे, तेहे, ताहू लिखा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद हम एस या एस का प्रयोग करते हैं, प्लस क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तब। तो ऐसे में सब्जेक्ट क्या है? मैं को बोलेंगे आई। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो जानना वर्ब है, तो जानना क्या बोलते हैं? नो। तो हो जाएगा आई नो किसको? उसे बोलेंगे हिम। आई नो हिम, मतलब ये सेंटेंस हमारा सही है। सेकंड बताइए। वह मुझे नहीं जानता है। वह मुझे नहीं जानता है, बताइए। सर ही डज नॉट डज नॉट नो हिम। नहीं नो मी। नो मी। क्या ये सही है? कैसे? बताइए। सर डजंट भी हो सकता है। ठीक है ठीक है, कैसे सही है बताइए। पहली बात तो मैं बताइए टेंस कौन सा है? सर प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता? जब ताहे, तीहे, तेहे होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वाक्य कैसा है? नेगेटिव। वाक्य कैसा है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नहीं शब्द लगा है। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट। कब? जब नेगेटिव हाँ, जब नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। कब? जब वाक्य एक्टिव वॉइस होगा तब। तो ही वो को बोलेंगे ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम एस आई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब वाक्य नेगेटिव हो तो डज नॉट का प्रयोग करते हैं। तो वह का बोलेंगे ही के साथ लगाएंगे डज नॉट। ही डज नॉट। जानना को बोलते हैं नो। फिर नहीं। हमें कोई बताएगा यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा है? सर हम बताएं क्योंकि जो ना ये वो डू के पास लग गया है। हाँ, क्योंकि डू के पास यस लग चुका है, तो अलग से हम यहाँ पे एस यस नहीं लगा। मतलब ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट। थर्ड बोलिए। राम यह किताब लिखेगा। Ram will write this book. पहले क्या लिखेंगे? Ram will write this book. आगे Will. गा को क्या बोलेंगे? विल। राम विल। क्रिया क्या है? लिखना। लिखना क्या बोलेंगे? Write. राम विल राइट क्या चीज? दिस बुक। यह किताब, तो बोलेंगे दिस This book. बुक। कब? जब फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तब। कब? जब गा गे गी लिखा होगा तब। जब भी वाक्य में गा गे गी लिखा होगा तो ऐसे में हम विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो दिस वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस क्या है? सही है या नहीं? सही है सर। तो करेक्ट कर देंगे। लास्ट आइए, मतलब 4th नंबर। वह कल तक यह पत्र लिख चुका होगा। वाक्य कैसा है? पहले वाक्य बताइए। वाक्य कैसा है? वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नहीं, ये तो टेंस हो गया। वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव। वाक्य कैसा है? अफर्मेटिव या पॉजिटिव। जब भी वाक्य अफर्मेटिव या पॉजिटिव हो, साथ में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे दिया होता है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? विल हैव। क्या लिखते हैं? हाँ बोलिए। सर ही सर विल हैव he will have। सर लिखना को राइट। हाँ सर। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। रिटन। he will have written क्या चीज? पत्र का लेटर। यह पत्र को क्या कहेंगे? This letter. This letter। he will have written this लेटर। कब तक? कल तक। कल तक। कल तक को क्या कहेंगे? Till हाँ, till या बाय। हाँ, till tomorrow।